गाइस वेलकम टू बैक माय चैनल अनस ए के ब्लॉग्स। और बहुत लोग पूछते हैं अनस ए के जो है अनस मतलब अनस का मेरा नाम जो अनस है डबल ए आता है, डबल ए के तो शॉर्ट फॉर्म में अनस ए के हो गया। और फ्यूल फुल हो गया है, 12.5 लीटर फ्यूल आया है गाड़ी में। तो मैं अभी दिल्ली के लिए निकल रहा हूँ। अभी मैंने टैंक फ्यूल करवाया है फ्यूल का, और लेट मैं रिसेंटली प्लान हो गया मेरे एकदम जाने के लिए, नहीं तो मैं कल निकलना था मुझे। और 3 बज गए हैं, ठंड का टाइम है और लेट हो गया हूँ मैं। कोई नहीं। और नगर कीर्तन का आज रुद्रपुर में इतना बड़ा जुलूस निकलता है और उसकी वजह से बहुत ट्रैफिक जाम है, बाइक निकालना भी मुश्किल हो जा रहा है। देखते हैं मैं अभी कहीं अंदर से निकाल के, क्योंकि मुझे जल्दी से निकलना है। और ये रुद्रपुर से निकल गया हूँ मैं, बिलासपुर रोड पे हूँ, बिलासपुर पहुँचने वाला हूँ। सिटी का मैं शूट नहीं कर पाया क्योंकि ट्रैफिक बहुत हो रहा था। एक हाथ से फ़ोन पकड़ना है एक्चुअली, गूगल गोप्रो तो है नहीं, कैमरा जो हेलमेट में है कैरी करके शूट करते रहूँ तो थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है सिंगल हैंड से शूट करने के लिए, तो इसलिए मैं मार्केट का शूट नहीं कर पाया। और बहुत ही प्यारा वेदर, शाम के टाइम ट्रैवल करने का मज़ा अलग ये है, बट ठंड में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। और बहुत ही प्यारा वेदर जो शाम की इवनिंग टाइम की धूप जाती हुई लगती है, बहुत ही अच्छा लगता है उसमें। और ये अमरोहा के आसपास हूँ मैं, मतलब जोया पहुँचने वाला हूँ। ट्रैफिक क्योंकि यहाँ ओवर ब्रिज का वर्क चल रहा है, टी वे क्रॉस करके, तो थोड़ा ट्रैफिक जाम रहता है यहाँ। तो इतना नॉर्मल ही है, ऐसी कोई बात नहीं है। और फेस वॉश करा नहीं मैंने, अभी शूट करने लग गया। रास्ते में डस्ट की वजह से मतलब आती है डस्ट चेहरे पे, इतना चेहरा काला सा हो गया फेस उसकी वजह से। 5:30 बज गए हैं, कंटिन्यू ड्राइव कर रहा था तो फाइनली मैं गजरोला पहुंच गया हूँ। यहाँ मैंने स्टॉप लिया है, बाइक भी गर्म हो गई, कंटिन्यू चली रही है, 100+ चल गई है। तो मैंने सोचा 10-15 मिनट यहाँ स्टॉप ले लेता हूँ, स्टॉप क्या कॉफ़ी भी लेता हूँ। तो ठंडा मौसम हो गया है और मैं विंग शीटर पहना हुआ हूँ, जैकेट मैं पहन कर नहीं आया, मुझे लग नहीं रहा था कि रात को इतनी ठंड हो जाएगी। ठंड हो चुकी है, ठंड अभी से महसूस हो रही है। अभी तो बहुत दूर बचा है दिल्ली, आधे रास्ते आ गया हूँ मैं। लोग इतना परेशान हो गए हैं, मतलब इतना ट्रैफिक जाम है, भाई ने गाड़ी खींच ली। ट्रैफिक जाम की वजह से इतने लोग ये बीच में से भाई निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसने अपनी गाड़ी फंसा ली है। इतने ज़्यादा ट्रैफिक जाम हो रहा है, ये ब्रिज घाटी पुल से रॉन्ग साइड से आना पड़ रहा है। और ये वाला जो रोड है दिल्ली वाला, दिल्ली के साइड जाने वाला बिल्कुल ब्लॉक हो रहा है, 5-6 किलोमीटर पीछे से बिल्कुल जाम हो रहा है। और इस साइड तो नहीं है जाम, आगे गई थोड़ी सी मिस्टेक है ट्रैफिक पुलिस की, जिसकी वजह से जाम हो रहा है। और वो यार कंट्रोल कर लें आगे तो थोड़ा, तो इतना ज़्यादा जाम नहीं होगा जिससे लोग परेशान हो पड़े हैं। और ये मैंने डिनर के लिए स्टॉप करा है, क्योंकि वैसे तो मुझे दिल्ली ही खाना खाता मैं जाके, बट ट्रैफिक इतना जाम की वजह से इतना लेट हो गया तो भूख लगने लगी थी। और बहुत अच्छा खाना होता है शिवा ढाबा का, मैं तो यही जब भी जाता हूँ यहीं स्टॉप करता हूँ। ये खाना खा के निकल गया था मैं, जब भी इतना ट्रैफिक, आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम
हो रही है और इसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा लेट हो चुका हूँ। मेरी प्लेटलेट्स बहुत डाउन हो गई थी जिसकी वजह से मुझे घर पे ट्रीटमेंट लेना पड़ा। हॉस्पिटल में खुद ही एडमिट नहीं हुआ था क्योंकि मेरा फ्रेंड है सिराज, डॉक्टर सिराज, तो उसने कह दिया था कोई फ़ायदा नहीं है भाई वहाँ एडमिट होकर, वहाँ पे भी ये ट्रीटमेंट होना है, तो घर पे भी मैं वही ट्रीटमेंट मेरा चल रहा है कंटिन्यू। ये मेरे प्लेटलेट्स के लिए सैंपल ले रहा है क्योंकि प्लेटलेट्स से मेरी बहुत ज़्यादा डाउन हो गई है। हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। काफ़ी दिन से ब्लॉग नहीं बना। ब्लॉगिंग शूट के लिए मैं दिल्ली गया था, बाइक ट्रिप करी थी मैंने कि मुझे दिल्ली में बहुत चीज़ें शूट करनी थी, आप लोगों को दिखाना था। बट मैं रास्ते में दिल्ली पहुँचते ही मुझे बहुत तेज़ फीवर आ गया, फिर मुझे डेंगू हो गया और प्लेटलेट्स कम हो गई। तो 2 दिन मैंने दिल्ली रेस्ट करा। उसके बाद मैं बाई बस से रुद्रपुर आ गया। बाइक मैंने अपनी वहीं ड्रॉप कर दी थी क्योंकि इतनी मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी, बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गई थी कि मैं बाइक ले आऊँ वापस। अब 4 दिन से बेड रेस्ट पे था, ड्रिप्स वगैरह लग रही थी। वीकनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है डेंगू में, प्लेटलेट्स डाउन हो गई, वीकनेस, कुछ खाने का मन नहीं करना, वही फ्रूटिंग डाइट और लिक्विड डाइट कब तक लिक्विड डाइट लेगा इंसान। और पता नहीं एकदम ही फैमिली में हमें हो गया 3 मेंबर्स को। तो अभी आप देख रहे हैं कि ड्रिप ये बैक साइड में लगी है घर पे। तो कुछ नहीं, अभी बेड रेस्ट ही करा जा रहा है, घर पे ही है। और लेटे लेटे थक गया हूँ, जो जब देखो मूवी टीवी और लेटे रहो। बहुत फ़ायदेमंद होता है ये कोकोनट वाटर, पीना चाहिए ये हमें, वैसे भी पीना चाहिए, डेली रूटीन में भी लेना चाहिए हमें। और डेंगू के लिए, प्लेटलेट्स के लिए बहुत अच्छा रहता है। एक वो रखा है, वो फिनिश कर दिया था मैंने। बस ये बैठे रहो, टीवी देखते रहो, बोर हो जाता है इंसान बिल्कुल। कब तक बोर हो जाता है इंसान बिल्कुल, कब तक बैठे रहे घर पे। और 2-3 दिन से तो इतना बुरी हालत हो रही थी कि क्योंकि मैं नहाया वहाया नहीं था, जिसकी वजह से बहुत बुरे हाल हो रहे थे। अब थोड़ा नहा के फ्रेश हो के बेटर फील हो रहा है, क्योंकि फीवर इतना रह रहा था जिसकी वजह से नहाने में प्रॉब्लम, मना करा था डॉक्टर ने। और हाथ में ड्रिप भी लग रही थी, तो पानी वगैरह कीले की वजह से मना करा था डॉक्टर ने। बट आज मैं नहा के फ्रेश हो गया हूँ।